नमस्कार। आइए आज हम छठे दिन में प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी जीव हैं, सबका कोई न कोई प्रयोजन है। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कि कोई काम न होता हो। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक गुरुकुल में कुछ शिष्य अध्ययन कर रहे थे। जब ये अध्ययन कर रहे थे तो काफी दिन बीत गए। कुछ शिष्य अपने घर को चले गए, कुछ शिष्य वहीं रुके हुए। उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, मुझे 25 साल हो गए यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हुए। क्या हमारी शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है? इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हारी शिक्षा तो पूरी हो गई, परंतु परीक्षा अभी बाकी है। इस पर शिष्य ने कहा, तो गुरुजी आप हमारी परीक्षा ले लीजिए। तो शिष्य को कहा, गुरुजी यहाँ पर जो हम इस जंगल में है हमारा गुरुकुल, तो तुम्हें इस जंगल में जाओ और ऐसा कोई भी वस्तु, कोई भी चीज तुम लेकर आओ जिसकी कोई उपयोगिता न हो, यानी किसी काम का वो नहीं है। तो आप जाओ और ये लेकर आओ। वो शिष्य जाता है ढूंढने के लिए। जब वो जाता है तो वो सुबह से लेकर के शाम तक लगा देता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है जो किसी काम का नहीं। वह वहां से वापस आता है और गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे ऐसी कोई भी वस्तु नहीं मिली, कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो किसी काम का नहीं। हमने सुबह से शाम तक लगाया, परंतु जितना भी चीज देखा वो कोई न कोई, किसी न किसी काम का ही हमें दिखाई। इसीलिए हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं दिखाई दिया जो किसी प्रयोजन का नहीं हो, किसी काम का नहीं हो। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया कि जितनी भी वस्तु यहाँ पर व्याप्त है उसमें कुछ न कुछ गुण है ही, जिसके कारण वो वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। या कोई चीज है, कोई जीव है, कोई जंतु है, जितनी भी चीजें सबका कोई न कोई प्रयोजन है। बिना प्रयोजन के कोई भी कुछ भी ऐसी चीज नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस कहानी के माध्यम से हम यह समझें और जानें कि दुनिया में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसका कि प्रयोजन नहीं है। यानी कि हमें देखने का नजरिया, जो हम सारा दिन हमें लगता है कि हमारी जो आदतें हो रखी है, हम जिस वातावरण में हैं, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर देखिए अधिकांशतः समय हमारा नकारात्मकता की दौर से गुजरता रहता है। यानी कि हमारे अंदर नकारात्मकता ज़्यादा जाती है। इस वजह से क्या होती है, हमें हर चीज़ में नकारात्मकता ही चीज़ दिखाई पड़ती है। इसीलिए हमें नकारात्मक चीज़ों से बचना है और हमें हर एक चीज़ में, हर एक वस्तु में कुछ न कुछ ऐसा गुण है, तो हमें उस गुण को ढूंढना है। यह हमें सीखना पड़ेगा। यानी कि हम सब, या जो भी चीज़ है, जितनी भी व्यक्ति हैं, अब हर व्यक्ति में एक अद्वितीय गुण है। और हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के अंदर बहुत सारे अवगुणों मौजूद हो, और जिसके कारण से जो उसके अंदर वो गुण है वो दब गया हो, परंतु जब हम उस अवगुण को हटा देंगे तो उसके अंदर मौजूद वो गुण हमें दिखाई पड़ने लगेगा। इसीलिए हमें कोशिश करनी है, हमें ये सीखनी है कि किस प्रकार से किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर जो है मौजूद वो गुण हमें दिखना शुरू हो जाए। ये कैसे दिखेगा? ये तभी दिख सकता है जब हम इस पर काम करना शुरू कर दें। यानी कि हम आज से और अभी से हर एक व्यक्ति, हर एक चीज जो भी है, उसके अंदर हमें अच्छाई ढूंढना है। और हमें अच्छाई ढूंढते ढूंढते हम जब ये सीखना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाएगी जो यानी हमारे ये
आदतें बन जाएगी, जो हम हर एक चीज़ में हम अच्छाई देखना शुरू कर देंगे, हमें दिखना लगेगा हर जगह अच्छाई। इसके द्वारा हमारी जो ये नींव 90 जो हमारी है मजबूत हो जाएगी, और जो है हम अपने क्षेत्र में और जो हमारा लक्ष्य होगा उसको प्राप्ति करने में हमें सहायक होगा, और हम एक अच्छे व्यक्ति बनेंगे, एक हमारा अच्छा चरित्र का निर्माण होगा। तो इस प्रकार हमने देखा। इसके अलावा और हमारे इस फाउंडेशन को मजबूत किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए अगर हम इन जो है 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो हमारा नींव और बेहतर हो सकता है। आइए हम इन 10 बातों का भी ध्यान करें, समझें और अपने अंदर मौजूद नहीं है तो उसको लाने की कोशिश करेंगे, और मौजूद है तो उसको और बेहतर बनाने की हम कोशिश करेंगे। तो पहला गुण है जो लोक कल्याण की भावना हमारे अंदर, यानी कि हम हर एक व्यक्ति को, जिस किसी को भी हमें देखते हैं उसकी सहायता करनी चाहिए, यानी कल्याण के लिए हमें जहाँ तक हो निस्वार्थ भाव से हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। वहाँ पे हमें अपना स्वार्थ किसी भी प्रकार के, अगर हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम के अंदर हमारी स्वार्थ की भावना छिपी हुई है, तो काम जो है लोक कल्याण के लिए नहीं है, वो हमारे अपने कल्याण के लिए हो जाता है। इसीलिए हो सके तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें जो भी काम करे लोक कल्याण के लिए करे, समाज के लिए करे। वहाँ हम अपना स्वार्थ को नहीं देखें, स्वार्थ को छोड़कर हमें निस्वार्थ भाव से करनी है। और दूसरा पॉइंट है कि हमें अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। और जब हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, यानी कि हम जो कुछ जानना है, यानी जो जिस क्षेत्र से हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र का हमें महारथ बनना है, यानी कि उस क्षेत्र में हमें उसका जो है एक्सपर्ट बनना, दक्ष हो जाना, पूर्ण निपुण होना है। उसके बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी व्याप्त होगी, जिसके कारण हम और लोगों को उसके बारे में बता सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हम जिस क्षेत्र से हैं, तो हमें दूसरा हो गया हमारा अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट आता है स्व अध्याय, यानी कि हम अपने अंदर मौजूद चीज़ों को देखें, समझें कि हमारे अंदर कौन कौन से विचार आ रहा है और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर कैसे हो रहा है। तो हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब तक हम अपने इस स्व अध्याय यानी अपने आप को न पढ़ेंगे, न जानेंगे, तो हमारा जीवन बेहतर नहीं हो सकता। इसीलिए हमें स्व अध्याय पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला पॉइंट आता है कि हमें संयमित होना है, यानी संयम। हमें जो है अपने आप को संयमित रखना, यानी कि हमारी जो प्रवृत्तियों को अपने बस में रखें। हमें संयम के द्वारा साधना को जो है हम बस में होना चाहिए, यानी हमें जो संयमित रहना। अन्यथा अगर हम संयम न रखेंगे तो हमारे जीवन में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए हमें संयम रखना बहुत ही ज़्यादा और ज़रूरी है। अगला पॉइंट आता है कि वक्त के पाबंद, यानी कि दूरदर्शिता द्वारा समय रहते काम को पूरा करना। तो हमें इसका भी ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। अगली बात आती है, अगला पॉइंट, अपने उसूलों पे डटे रहना, यानी कि अपने लक्ष्य को सदा अपनी आंखों के सामने देखना, यानी उस पर से ध्यान कभी नहीं हटना चाहिए। तभी तो आप आगे बढ़ेंगे, हमें लक्ष्य दिखाई देता रहेगा और उसको लेकर के हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी बाधाएं आएगी उसको हम हटाएंगे और हमें उस पर ध्यान
लगाना है, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है। तो इसीलिए हमारे सामने लक्ष्य रहेगा तो हम विचलित नहीं होंगे। बार बार अगर हमें कुछ भी होता है तो हमें याद दिलाएगा कि हमें वो लक्ष्य है, हमें वही तो प्राप्त करना है, हमें वहाँ जाना है। तो हम अपने लक्ष्य को जो हमारे सामने दिखेगा, इसीलिए हमें अपने उसूलों पे डटे रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट आता है कि जिम्मेदारी निभाना, यानी कि जब हम काम करते हैं तो हमारे नित्य नई नई परेशानियां उत्पन्न आती है, जिसको हमें जिम्मेदारी पूर्वक उस पर काम करना होगा, तभी हम आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए हमें नई नई जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटना है, उसको उठाना है और उसको पूरा करना है। तो हमें इन बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, यानी हमें जिम्मेदारी को लेकर आगे चलना पड़ेगा। अगला पॉइंट आता है कि वचन का पालन करना, यानी कि अपने वादों पर कायम रहना। यानी कि हमने जो कुछ वादा किया है कि हमें ये काम इतने नियत समय में करना है, तो हमें उस वादों पे रहना पड़ेगा, कायम रहना पड़ेगा, हमें वहाँ से पीछे नहीं हटना है। क्योंकि अगर हम अपने वादों से मुकर जाते हैं तो हमारा जो 90 है वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। हमें लोग क्या कहेंगे कि आपकी जो विचार हैं, आपकी जो वाणी है, आपकी जो क्रिया हैं, सब जो है डिफरेंट तरह का है। हमारी जो है ये नींव 90 कमज़ोर करने वाली सबसे बड़ी पहलू वो बन जाएगी। इसीलिए हमें इस बातों को ध्यान रखना होगा और इस पे हमें अमल करना ही होगा। इससे हम पीछे नहीं हट सकते हैं, इसे हमें अपने जीवन का अहम हिस्सा बनाना होगा। 9वां पॉइंट आता है सदा ईमानदारी का पालन करना। यानी कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आएगी जो हमें लगेगा कि नहीं, हम गलत तरीके से कर करके हम अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, परंतु ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बहुत ही गलत हो सकता है। अगर हम गलत करके अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे तो वो जो है क्षणिक जरूर हो सकती है, लेकिन अस्थायी तो नहीं होता है। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देते हुए जो है हमें ईमानदारी के साथ पूरा करना पड़ेगा। और ईमानदारी जो है सबसे और अहम हिस्सा होता है। हम किसी भी काम में अगर ईमानदारी से हर कोई व्यक्ति सिर्फ अगर अपने आप को ईमानदारी पूर्वक काम करना शुरू कर दे हर क्षेत्र में, हर तरह, तो अपने आप देखिए कितना अच्छी तरीके से अपने आप विकास होना शुरू हो सकता है। हमें इस बात को ध्यान रखते हुए इस पे काम करना होगा, हमें ईमानदारी के साथ इस पे आगे बढ़ना होगा। इसीलिए हमें कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, परंतु हमें इसको नहीं छोड़ना। मन की पवित्रता को बनाए रखना, यानी कि बुराई की भावना से हमेशा अपने आप को दूर रखना। कुछ भी हो जाए, कुछ भी परिस्थिति आए, हमें बुराई से अपने आप को हमेशा दूर रखना, तभी हम अपने जो है जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और हमारी ये नींव 90 मजबूत हो सकती है। इसीलिए हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब हम इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, कई बार ऐसा देखा गया है कि कई व्यक्तियों ने अपने नियम को बनाए और इन बातों को ध्यान रखने के बावजूद कई बार ऐसा देखा गया है कि जो कई व्यक्ति मान लेते हैं कि वो सिगरेट की आदी थे और जैसे ही उन्होंने नियम बनाया कि हम सिगरेट नहीं पिएंगे और कुछ ऐसी परिस्थिति उनके सामने आ गई, वो सिगरेट दोबारा पिए। जब दोबारा सिगरेट पिए तो उसको इतना और आनंद आने लगा जितना कि पहले पीते हुए उसको आनंद नहीं आ रहा, जिसके कारण वो दोबारा उसमें जो लिप्त हुए तो फिर पुनः दोबारा छोड़ नहीं पाए। इसीलिए आपको इस बात को भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि हम दूसरों को भी गलत कार्यों में हम मदद करते हैं, जिससे क्या होता है उसको कार्यों को बढ़ावा मिल जाता है, आगे चलकर उसके जीवन का वो दुखदायी फल बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। आइए इसे भी हम एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हम देखते हैं कि युवा जो होता है अपनी मनमानी करते हैं। कई बार होता है जो युवा अपनी शिक्षण के लिए शिक्षण संस्थान जाते हैं,
परंतु अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर हमारे घर पे पूछे तो बताना कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए ट्यूशन गया है, कॉलेज गया है, स्कूल गया है, परंतु वो कहीं और घूमने के लिए चले जाते हैं। तो जब उसका दोस्त जाने अनजाने में उसके मम्मी पापा उससे पूछते हैं और वो बताता है कि नहीं आपके बच्चे या हम फलाने जो नाम होगा उसको कहते वो ट्यूशन गया है या स्कूल गया था, और धीरे धीरे इस कार्य में क्या हो तो वो उस कार्य को बढ़ावा देने लगता है, जो आगे चलकर उस व्यक्ति का जीवन जो है नरकीय स्थिति बन जाता है। इसीलिए हमें कभी भी हो सके तो जो है हमें इसका पालन करते हुए कभी भी किसी भी व्यक्ति जो है उसको गलत कार्यों में उनको जो है आगे बढ़ाने से हमें रोकना होगा, हमें पूरी ईमानदारी के साथ बढ़ना होगा। अगर हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही हम जो है अपने जीवन में वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो हमें करने के लिए जो है अपने रूपरेखा खींच रहे हैं। तो हमारा नीव 90 बहुत ही ज़्यादा और अच्छी तरीके से मजबूत हो सकता है अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो आइए हम पुनः एक बार फिर से देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी 10 बातें थी जो हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो पहला बात था जो है लोक कल्याण की भावना, दूसरा अधिक से अधिक ज्ञान की प्राप्ति करना, तीसरा स्वाध्याय, चौथा संयम, पांचवा वक्त पे पाबंद रहना, छठा अपने उसूलों पे डटा रहना, सातवां जिम्मेदारी का पालन करना, आठवां अपने वचन का पालन करना, नौवां सदा ईमानदार रहना, दसवां मन की पवित्रता को बनाए रखना। अगर इन 10 बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने नींव को बेहतर से बेहतर मजबूती प्रदान करेंगे। तो आइए अब हम यहीं पर विराम करते हैं और कल पुनः हम उपस्थित होंगे एक नई विचार के साथ, एक नई बात के साथ, और इसको आगे हम जारी रखेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः कल मिलेंगे।